एप्स्टीन फाइल में इल्जाम लगे थे कि हमारे तबले की थाल पर जो है वो डांस करने के लिए तैयार है, तो वो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि वो रैंप पे चल रहे थे, वहां वो भगवा रुमाल निकला था, उधर भगवा सूट पहन के आई थी? तो हम जो दो देशों की या दुनिया की कूटनीति है उसमें रुमाल और कपड़े मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी क्या अहमियत है? आपके पास जो है, जो आप अभी अचानक जब दुनिया इजराइल से अपना पीछा छुड़ा रही है, तब आप चले जाते हैं अपने कपड़े और रुमाल मैच करने, और रुमाल और कपड़े मैच करने की कीमत $10 बिलियन की आप जो है वादा करके आते हैं कि आप जो है वो भारत के गांव-गांव तक इजराइल की तकनीक पहुंचा देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबरें लगातार ताबड़तोड़ तरीके से निकलती आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें भारत का क्या स्टैंड है, इसको लेकर कई सवाल उठे, कई चर्चाएं हुई। अब यहाँ पर मोदी जी कई बार घिरे कि भाई ईरान के लिए आप बहुत देर तक चुप रहे, इस बात पर घिरे। फिर पता लगता है कि अमेरिका एक ऐसा स्टेटमेंट दे देता है जिसमें रूस से तेल लेने को लेकर के 30 दिन का वो समय बताता है कि 30 दिन तक आप तेल ले सकते हैं। फिर वो उस पर गिरे। और क्या ये स्ट्रैटेजीज चल रही हैं और क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार इस तरह की चीजों में गिर जाते हैं? क्यों कोई ऐसी बड़ी स्ट्रैटेजी जिस तरह से देश के अंदर राज्य के स्तर पर चलते हैं, जैसे कि अचानक से पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले राज्यपाल का बदल देना, और इस तरह से बदल देना कि वहां पर राष्ट्रपति शासन को लेकर के जो तैयारी हो सकती है, जो सिचुएशन बन सकती है, उसके लिए पहले से ही बिसात बिछा ली। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी ऐसी तैयारी है जिसकी बिसात मोदी जी बिछा रहे हैं और जो दिखाई दे रही हो? आइए बात करते हैं वाहिद जी से। चर्चा में उनसे बहुत कुछ हमेशा जानने को मिलता है। इस चर्चा में भी आई एम श्योर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनसे मिलने वाली है। ऐसा है सर, ये एक चाणक्य नीति होती है, एक कूटनीति होती है। तो चाणक्य नीति ये होती है कि कूटनीति भी उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि वो एक बिसात भी बिछा देती है और आगे होने वाली हर चीज का पहले से भाप के काम करती है। देश के अंदर तो राजनीति में ये सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि सिस्टम कई जगह कंट्रोल करना है, कहीं ऑलरेडी कंट्रोल में है। लेकिन अब बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक तरफ पुतिन है, एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ ईरान की जो ये परिस्थितियां हो गई हैं, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ चीन है, उस तरफ मतलब तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिसके बीच में भारत इस वक्त खुद को कैसे एक दिमाग से तेज सिस्टम की तरफ दिखा सकता है। मतलब कि नरेंद्र मोदी जी चाणक्य हैं, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल सकती आज की तारीख में जो दिख रही है। पर वो चाणक्य साबित क्यों नहीं हो पा रहे हैं उन चीजों में? नहीं, अगर आप चाणक्य कह रहे हैं तो फिर तो वो साबित हो गए हैं, क्योंकि नहीं, मैं देखिए, सवाल कर रही, मैं पूछ रही हूँ कि वो हैं क्या, ये साबित हो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मतलब वो है, ये साबित कैसे होगा? नहीं, एक व्याख्या कर देता हूँ ना मैं। देखिए, व्याख्या ये है कि वो चाणक्य हैं। तो चाणक्य का मतलब है, जब हम सिर्फ इंटरनल राजनीति की बात करते हैं, राज्यों की राजनीति की बात करते हैं, अगर हम मणिपुर, बंगाल, बिहार और यूपी और इस सब राजनीति की बात करते हैं, तो हम प्राचीन काल में, चाणक्य काल में चले जाते हैं और हम अपने ही देश को दुनिया समझ लेते हैं। जहां कलिंग पे हमला करने वाला मगध हो जाता है, मगध देश कहलाता है, उधर कलिंग देश कहलाता है। तो चाणक्य नीति में विदेश नीति शामिल नहीं थी, कूटनीति शामिल नहीं थी, बल्कि आप राजनीति कह सकते हैं कि शामिल थी। तो राजनीति अच्छी आती है मोदी जी को, इसमें कोई शक नहीं है। देखिएगा, तीसरे टर्म में भी जीतने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो क्या आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिचुएशन हैंडल करना राजनीति नहीं है, अपनी कुर्सी पर टिके रहने के लिए? उसको हम कूटनीति कहते हैं, डिप्लोमेसी कहते हैं। यानी कि जब हम विदेशों के साथ आते हैं, उसमें 2-3 शब्द, जिसे अंग्रेजी में जियोपॉलिटिक्स कहते हैं या फिर भू राजनीति कहते हैं, पर्टिकुलर एक आदमी जब हैंडल कर रहा होता है तो उसे हम कूटनीति कहते हैं। तो विनीता जी, बात यह है कि कूटनीति का तो इनको कुछ बेचारों को पता नहीं है, तो इसमें इनकी गलती थोड़ी है कुछ। अब जैसे कोई बता देता है वैसे बेचारे कर लेते हैं। जैसे वो है, क्या नाम आपका, डोभाल साहब है। अमेरिका के लोग मानते हैं कि डोभाल साहब सिर्फ वो सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, बल्कि वो देश को चलाने की क्षमता रखते हैं। और सुपर कोप का मतलब ये होता है कि आप वहां, उनका नाम है सुपर कोप, यानी सब कुछ वही करते हैं। दूसरे जयशंकर साहब हैं। अब जयशंकर साहब खुद क्या बताते हैं या उनको क्या मिलता है ये पता नहीं। यहाँ अगर हम देखें तो मोदी जी का इसमें सिर्फ इवेंट में जाने का और आने का रोल होता है, या फिर इवेंट को जो कुछ
हाँ या ना करवाना होता है, जैसे ट्रम्प के दावे हैं उस तरह का रोल होता है। माफ करना, जब हमारा सिंदूर में भी, ऑपरेशन सिंदूर में भी जब बातचीत हो रही थी, तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जयशंकर ही मार्को रूबियो को फोन करता था, मोदी जी थोड़े करते थे। मोदी जी को घूम के फोन वापस आता था, वो फिर ट्रम्प करते थे कि कौन करते थे हमें नहीं पता है, क्योंकि मोदी जी ने कुछ भी एक्सेप्ट किया ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कहें कि क्या हुआ था। अब कूटनीति के दरवाजे बड़े अलग होते हैं, उसमें बड़े समझदार लोगों की जरूरत होती है, जो जो दुनिया के रहस्यवादी नेताओं के बारे में जानते हैं, जो अपनी जियो लोकेशन की बड़ी अहमियत है उसको समझते हैं कि हमारी दुनिया में बाजार के तौर पर कितनी अहमियत है, जियो लोकेशन के हिसाब से क्या अहमियत है, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो दुनिया के अपने षड्यंत्र चल रहे हैं, यानी चीन क्या चाहता है, चीन बनाने में किसका रोल है, वो हम उसके हमारे साथ कैसे रिश्ते, ये तो बड़े अक्लमंद और समझदार लोगों का काम है साहब। अब आप ऐसे आप किसी से भी राजनीति कूटनीति करवा लोगे विनीता जी, ये नहीं होता है। अब वो जो काम जानते हैं बेचारे वो अच्छा कर रहे हैं। ओके, जो काम वो जानते हैं वो अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी ठीक है, तो देखिए कूटनीति में किस नंबर पे खड़े हो रहे हैं फिर मोदी जी? आप 0 नंबर पे खड़े हैं। सबसे फेलियर अगर पूरे विश्व में इस वक्त किसी की कूटनीति है तो वो भारत है। भारत वो देश बन चुका है जहां पर व्लादिमीर पुतिन आते हैं और वो क्या आप ये कैसे कह सकते हैं मोदी जी का तो डंका बजता है, आप ये नहीं बोल सकते हैं। देखिए आप माफ करना, उनके तो इंटरनेशनल लेवल पर नेतन्याहू भी जब उनसे मिलते हैं तो उनकी बीवी वो एक जिसे कहते हैं कि भगवा रंग के कपड़े जो है पहन कर आती हैं, सैफरॉन, और वो रुमाल जो है मोदी जी का सैफरॉन होता है। फिर उसके बाद में जब ट्रम्प से वो मिलते थे तो वो भी बेस्ट फ्रेंड की तरह, कितने सारे उनके दोस्त, एक उन्होंने देशों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जो कि दोस्ती वाला रिश्ता होता है, नहीं तो आत्मीयता वाला रिश्ता होता है। पहले तो आप तय कर लीजिए कि हम लोग फैशन शो पे बात कर रहे हैं कि कूटनीति पे बात कर रहे हैं। मतलब आप जो है कोई ड्रेस डिजाइनर के बारे में कोई बात कर रहे हैं कि ड्रेस का क्या मैचिंग हुई थी और मोदी जी मतलब रैंप पे अच्छी चलने दोस्ती गए है थे। कि कूटनीति तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी जब ड्रेस मैनेज होगी। आपकी बात विनीता जी बड़ी खतरनाक जगह जाके मैच होती है आपके इशारे। मैं समझता हूँ आप बहुत बहुत चतुर और बहुत समझदार पत्रकार हैं। आप ये कहना चाहती हैं कि जो एप्स्टीन फाइल में इल्जाम लगे थे कि हमारे तबले की थाल पर जो है वो डांस करने के लिए तैयार है, तो वो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि वो रैंप पे चल रहे थे, वहां वो भगवा रुमाल निकला था, उधर भगवा सूट पहन के आई थी। तो हम जो दो देशों की या दुनिया की कूटनीति है उसमें रुमाल और कपड़े मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी क्या अहमियत है। आपके पास जो है, जो आप अभी अचानक जब दुनिया इजराइल से अपना पीछा छुड़ा रही है तब आप चले जाते हैं अपने कपड़े और रुमाल मैच करने, और रुमाल और कपड़े मैच करने की कीमत $10 बिलियन की आप जो है वादा करके आते हैं कि आप जो है वो भारत के गांव-गांव तक इजराइल की तकनीक पहुंचा देंगे। इजराइल की खुद की तकनीक है ये कि उसकी हीक भर रखी है इस वक्त ईरान ने, और अभी उनका एक और जहाज अमेरिका का उनका डुबा दिया। कोई एयर डिफेंस सिस्टम उनका काम नहीं करता, कोई एयरक्राफ्ट सिस्टम उनका कोई काम नहीं करता। 20 बाई 40 किलोमीटर के एक छोटे से टुकड़े को उन्हें एलिमिनेट करने के लिए या उसको वहां पर मासूमों के यानी 1 लाख मासूम मारने के लिए उन्हें 4 साल लग जाते हैं। तो इतने कमजोर लोगों के को $10 बिलियन का आप गिफ्ट देते हैं, फिर आप पुतिन से जान बचाने के लिए कहते हैं हमको 400 की भी आप बैटरी लीजिएगा और चलिए $10 बिलियन नहीं तो $6 बिलियन हम आपको भी देते हैं। तो अपनी जान छुड़ाने के लिए दुनिया भर को पैसे देते घूमते हो, दुनिया भर के ठेके कराते घूमते हो। मतलब 44 साल में आज तक एक तेजस को ढंग से नहीं बना सके। तुम्हारे पास वही अमेरिका वही इजराइल मौजूद है, उससे अपनी फौज के लिए अपने जहाज के लिए एक इंजन तुम नहीं खरीद सके। ये जो रिश्वत देते घूमते हो ये इस देश की टैक्सेस पेयर का पैसा है। आप इसको अगर फैशन शो को देखे, यहाँ मैं उन्हें विचारों को उनको क्या कहूंगे, आप अगर उनको आप हम कहें मीडिया है पत्रकार है तो ये एक अलग भाषा हो जाती है। वो बेचारे फैशन शो के एंकर हैं, फैशन शो की उनसे बातें करा लो, या फिर वो जो है दंगल के एंकर हैं जहां दो लोग रिंग में वह WWF कहते हैं, क्या कहते हैं, ये WWF के चैनल है जहां पर कभी कभी फैशन शो पर भी बात होती है। दोनों ही रैंप होते हैं, दोनों ही नकली होती हैं, और नकली लोगों की अच्छे से प्रेजेंटेशन करने वाले WWF के एंकर टेलीविजन होते हैं। ये सब कुछ चल रहा है, बेचारा इनका क्या मतलब है। अब सोचिए ना, मतलब अब हालात ये है कि अब आपको जो पहले ही दूसरे वो WWF या रैंप वाले पत्रकार ये बातें कर चुके होंगे कि चलिए
30 दिन की मोहलत जो है आपको दी जा रही है। 30 दिन की मोहलत छोड़ दीजिएगा, एक दिन पहले जो व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि मैं ये प्लान बना रहा हूं कि यूरोप की गैस और तेल बंद कर दिया जाए। इधर तो कतर से बंद हो गया, उधर हॉर्मुज बंद होके उनकी सप्लाई बंद हो चुके हैं, इधर जो जिंदा है वो रूस के तेल पे और गैस पे, उसे वो बंद करने की प्लानिंग कर रहा है। तो जो यूरोप की बंद करने की प्लानिंग कर रहा है, और अगर वो मान लिया कह भी देता है कि चलिएगा आप जो है, जो तेल भारत को दिया जाता था वो यूरोप को ही जाता था, और यूरोप को अगर वो जाता था तो उसके बदले उसे डॉलर युआन कन्वर्ट करने होते थे। ये एक वर्ल्ड फोरम में भारत के तेल को, अगर इतना सस्ता तेल मिल रहा था तो भारतीय नागरिकों को ये सस्ता तेल क्यों नहीं दे पाए? कि इनको क्यों, इनको देखिए, मैं ये कहूं कि रूस ने बड़ा हम पे एहसान किया तेल दे के, मैं उस विचार का आदमी नहीं हूं। रूस ने भी इस्तेमाल किया, एक ट्रांजिट पोर्ट बनाया भारत को, और यहाँ पर अपना तेल लैंड कराकर आप मैक्सिमम एक्सपोर्टर बन गए, आपने यूरोप को भेजा। और चूंकि आप तेल खरीदते हैं, उसकी कीमत तो रशिया ही जानी है, तो कुछ पैसा आपने रोस्ट्रो अकाउंट में रुपए के रूप में डाल दिया, कुछ आपने युआन इकट्ठा करके दिया जो चीन से उसकी पूर्ति हुई, कुछ दुनिया से यूरो और डॉलर इकट्ठा करके दिया जिससे उसके दूसरे काम चल गए। तो आपने एक चपरासी की तरह काम किया। देखिए, माफ करना विनीता जी, यहाँ कूटनीति या उसके विश्लेषण की जिस तरह की बातें होती हैं, ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। देखिए, WWF पे बात करें, फार्मूला 1 पे बात करें, फैशन शो की बात करें, किसका रुमाल किसके कपड़े किससे मैच कर रहे हैं, बाकी की बात, आप महिला है इसलिए मैं नहीं कर सकता, बाकी आगे की भी बात इनसे करता। हालांकि महिला आप जुझारू पत्रकार हैं, मेरे से भी ज्यादा खतरनाक है, मैं जानता हूँ, मगर सवाल ये है कि अब इनका मजाक उड़ाने के अलावा कुछ बचा नहीं है, खुद एक मजाक बन के रह गए हैं। कहाँ आप चाणक्य की बात कर रहे हैं? जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।